दिल्ली में भारतीय वीर दल पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी योगेश गुर्जर ने अपने दल बल के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि भारतीय वीर दल के प्रत्याशी ने योगेश गुर्जर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता थे। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और भारतीय वीर दल से नामांकन भरा। उन्होंने चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही पार्टी के बेरोजगारों को रोजगार और 5,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। उन्होंने आरक्षण पर भी जनता से वादा किया है। तो वहीं उन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली में हाउस टैक्स पूर्णतः खत्म करने की भी बात कही। भारतीय वीर दल के प्रत्याशी हैं हमारे साथ योगेश गुर्जर जी, पूर्वी दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से भारतीय वीर दल के द्वारा आपने योगेश जी को मौका दिया है पूर्वी दिल्ली से, कितनी उम्मीद है? देखो, जो योगेश जी हैं, एक तो ये बहुत ही अच्छे नेता हैं और अनुभवी नेता हैं और आम आदमी के ये लोकसभा के पहले ही तो इनका जनसंपर्क भी बहुत अच्छा है। भारतीय वीर दल लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहा है दिल्ली में और पूरे दल बल के साथ लड़ रहा है और जीतने के लिए लड़ रहा है। उसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं जिनको हम 10 तारीख को खुलासा करने वाले हैं, जो मुद्दे हमारे होंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो हमने मुद्दे रखे, 10 तारीख को आप मुद्दे रखेंगे, किन योजनाओं पर भारतीय वीर दल चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल चुनाव लड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुलासा किया है। जैसे हमने ये कहा है कि जो दिल्ली के अंदर है उसमें हम ये चाहते हैं कि एक तो कॉरपोरेशन कोई पावर दे दे विधानसभा की, ये हम अपने मुद्दे में रखेंगे। दिल्ली के अंदर जितनी भी RWO हैं उनको पूरी RWO को दिल्ली RWO एक्ट बना के और उनको पूरी पावर दी जाए। छोटे मोटे उनको रिपेयर के काम है, पार्क के काम है, झाड़ू जो अपना सफाई का काम है, स्ट्रीट लाइट का, और कुछ छोटे मोटे फंड जो रिपेयर के लिए। ऐसे हम चाहते हैं कि दिल्ली RWO एक्ट लाइन दिल्ली के अंदर वो बनाए जाए। उसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारों के लिए भी हमने ये योजना दी है कि जो भी 18 साल से लेकर 60 तक का बेरोजगार है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता हम उसको पार्ट टाइम काम प्रोवाइड कराएंगे और 5,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड के रूप में उसको देंगे। दूसरा हमारा ये है कि देश के अंदर अब जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हमारा ये मत है कि चाहे पंचायत हो, चाहे निगम हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, अब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है बहुत चल रही, हर 10 साल के बाद बढ़ाई जाती है। अब देश में इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ना क्षेत्र के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना जेंडर के आधार पे, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। और उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर OBC की तरह लागू होना चाहिए। ये हमारी पार्टी के ये जो मुद्दे आपके हैं, इन मुद्दों पर क्या लगता है कि जो इस पूर्वी दिल्ली की लोकसभा की जो जनता है वो समर्थन करेगी? बिल्कुल 100% समर्थन करेगी। और एक हमारा भारतीय वीर दल ही है जो इन योजनाओं को लेकर, किसी भी पार्टी के पास ये योजना नहीं मिलेंगे। और ये हमारे हमारा जो पार्टी का नारा भी है कि नेशन फर्स्ट, सोसाइटी नेक्स्ट और पार्टी लास्ट। हमारा सोसाइटी को हम ऊपर रखेंगे। कोई भी हमारा जो कैंडिडेट है वो बंधुआ मजदूर नहीं बनने वाला। जो भी सरकार आएगी देश के अंदर, हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम उसको गिराने के लिए वोट नहीं डालेंगे। हमें जो है उसको मुद्दों पे बात करेंगे और मुद्दों पे समर्थन देंगे। लेकिन 2 प्रत्याशी सामने हैं योगेश जी के। एक आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उनके प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार जी जो दलित समाज से आते हैं। दूसरे जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रत्याशी भाजपा से हर्ष मल्होत्रा जी हैं। इन दोनों को कैसे लड़ाई? बहुत आसान है जी, बहुत आसान है उनको हराना। दूसरा ये है कि ये जो योगेश जी हैं, योगेश जी इन मुद्दों पे लड़ेंगे कि बीजेपी के भी 10 साल हो गए, वो अपना काम नहीं बता रहे, वो मनमोहन सिंह के काम आज भी गिनवा रहे हैं। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे सरकार है। और अरविंद केजरीवाल कहाँ ही आप जानते ही हो। अरविंद केजरीवाल ने एक पुस्तक लिखी थी स्वराज, उसका ये रचयिता है। अगर ये खुद ही पढ़ ले और ये जनता को एक बार पढ़वा दे स्वराज किताब को, तो इनको पता लग जाए कि इसने किताब में क्या लिखा था और क्या करता है। चलिए योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने नामांकन दाखिल किया है, तमाम पार्टी के लोग आपके साथ हैं, कितनी उम्मीद और किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि मुद्दे तो बता दिए हैं, कैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हमने बताया कि जो बीजेपी को 10 साल हो गए, कांग्रेस को भी, इसको आपका आम आदमी पार्टी को भी 10 साल हो गए। लोगों ने इन्हें देखा है, इन्होंने कभी किसी मुद्दे पे काम ही नहीं किया। और इन्होंने जो बीजेपी ने तो लोगों को गुमराह करने का काम किया। 10 साल हो गए, कोई MP कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, कभी हमारे क्षेत्र का कोई मुद्दा सदन में उठाया नहीं गया, कोई विकास की बात नहीं हुई। तो हम उसी के खिलाफ इनके सामने खड़े हैं। और लोग दिल्ली में जो फ्री की योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी, उसमें आप रहे हैं, आपने काम किया है उस
पार्टी में, उसको छोड़कर आपने भारतीय वीर दल का हाथ दामन थामा और आज प्रत्याशी आप बने हैं। कुलदीप कुमार आपके सामने है जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरसिमरत जी मोदी जी की गारंटी पर काम कर रहे हैं। मोदी जी कहा जा रहा है कि दिल्ली में मोदी जी की गारंटी पर ही तमाम प्रत्याशी जीतेंगे, आप क्या मानते हैं? देखो, अगर आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने जो लोगों ने उनको चुना था तो भ्रष्टाचार मेन मुद्दा था कि भाई भ्रष्टाचार के हम खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार को हम मिटा के रहेंगे, ये सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि भाई मान लो अगर जो कोई भी एजेंसी है उन्होंने गिरफ्तार किया है, अगर कहीं भी गलती होती तो कोर्ट ने रिहा कर देती, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ नहीं किया। आज जितने भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ हैं और जितने भी नेता हैं वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहाँ वो किस मुद्दे पे इस पार्टी से जुड़े थे और आज वो कहाँ आ गए। योगेश गुर्जर जी के पास कौन से अहम मुद्दे हैं क्षेत्र में जिनको अगर क्षेत्र की जनता, लोकसभा की जनता उम्मीद जताती है तो सबसे पहले करेंगे? देखो, हमारे पास है कि यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम सबसे पहले पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा समाधान करेंगे कि हर विधानसभा में या हर वार्ड में पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ रखेंगे। आजकल मल्टी लेवल पार्किंग का ज़माना है, मैंने देखा कई जगह फुटपाथों पे भी डेवलप हो जाती है। तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि पार्किंग को लेकर लोगों को उसको जागरूक करें और उसको बनवाने का काम करें। दूसरा पार्क की समस्या है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं दिन बर दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जितने मैक्सिमम पार्क यहाँ डेवलप हो सके, जो भी गवर्नमेंट की खाली ज़मीन होगी उन्हें हम डेवलप करने का काम करेंगे और उनमें ग्रीनरी लगाने का काम। यह मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं और भारतीय वीर दल के नाम से वोट मांग रहे हैं उसके बैनर तले, और एक उम्मीद है कि जनता समर्थन करेगी आपका। जनता बिल्कुल समर्थन करेगी। अब जिन आदमियों को 2-2 बार देख चुके हैं, 10-10 बार उन्होंने देखा है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ती है। लोगों ने देखा है, उनको परख लिया है। अब मौका है कि अब देश जो है ना कि किसी भी एक नेता के ऊपर पूरा देश चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर पूरे एक ही नेता के ऊपर पूरा देश चुनाव करेगा तो फिर इन कैंडिडेट का क्या फ़ायदा। ये इन कैंडिडेट ने इन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट मांगा और उन्होंने केजरीवाल जी के नाम पे, लेकिन ना ही विधायक ने काम किया ना ही एमपी ने काम किया। अगर ये लोग क्षेत्र में रह के क्षेत्र का काम नहीं करेंगे तो क्यों इनको अलग से फंड की व्यवस्था है, क्यों इनको लोग चुन के लाएं? ये कहा जाता है कि हर्षमल्होत्रा तो क्षेत्रीय नेता है। कहाँ हमारे वो तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से आते हैं, पूर्वी दिल्ली से कहाँ हैं वो, और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। बड़ा ताज्जुब की बात है कि पूर्वी दिल्ली में इनको एक भी कैंडिडेट नहीं मिला, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिला जिसको एमपी लड़ा सके। ये इतना बड़ा संगठन, पूरे विश्व का नंबर 1 संगठन, और पूरी दिल्ली में इनके पास एक भी आदमी नहीं था कि जो उसको चुनाव लड़ा सके। भाई साहब, भारतीय वीर दल के योगेश गुर्जर जी हैं, कितना समर्थन मिलेगा लोगों का? पूरा भरपूर समर्थन मिलेगा। क्यों मिलना चाहिए? कि ये एक लीग से हटके काम कर रहे हैं। अब तक देश में 76 साल से जो राजनीति हो रही है जो देश के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, सब नई बात लेके आ रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। पुराना वही भ्रष्टाचार, वही सब लूट खाना, किसी आम आदमी परेशान है, जाम से मुक्ति नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई नया काम तो हुआ ही नहीं। भारतीय वीर दल पहली बार नए मुद्दों के साथ चुनाव में आया है, इसलिए। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? गुर्जर जी को, योगेश गुर्जर जी को टिकट मिला है, नामांकन मिला है, क्या उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है हमें अपने गुर्जर समाज से भी और सब लोगों से। योगेश जी को पूरा समर्थन मिलेगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे उन्हें कामयाबी मिलेंगे, वो जीतेंगे जरूर। क्यों समर्थन देंगे क्षेत्र के लोग? इसलिए देंगे कि 10 साल से दोनों उनको देख रहे हैं, दोनों पार्टियों को कुछ नया कुछ किया ही नहीं है, खाली बहकावा है और झूठ है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जो बिल्कुल धरातल पे सामने दिखाई देंगे मुद्दे, और उन पर काम भी होगा। मतलब ग्राउंड मुद्दों पर काम होगा। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नई पार्टी, नए मुद्दे, नया विजन, सब कुछ नया है बिल्कुल। ये तो पार्टी जो है, नई पार्टी आई भी है, आम आदमी पार्टी नई आई है, विजन पुराना ही है उनका, वही ठगा जनता को। नया तो काम करने से नया कोई काम करा नहीं है, ठगा है। और ये वीर दल जो है वो नया काम करेगी, बिल्कुल नया काम करेगी और ऐसा काम करेगी। अगर योगेश जी लोकसभा में जीत के जाते हैं, इनका जीना हराम कर देंगे लोकसभा में, इनको बैठने नहीं देंगे। अगर मुद्दों पर काम होगा बिल्कुल, और जनता के मुद्दे तो उठेंगे वहाँ, और किसके मुद्दे उठाएंगे? योगेश जी अगर लोकसभा में जीत के जाएंगे ना संसद के अंदर, इनको बैठने नहीं देंगे, इनके नीचे से कुर्सी खींचने का काम करेंगे, जनता के बीच खींचने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील? जनता से अपील है कि जब उनके मुद्दे हम उठाएंगे, उनके मुद्दे काम करेंगे तो जनता हमारा साथ देगी, योगेश गुर्जर जी को जिताएगी जनता। सब क्या कहेंगे? भाई साहब, ऐसा है कि हम तकरीबन देख रहे हैं, कांग्रेस को हमने देख लिया, बीजेपी को देख लिया, आम पार्टी को देख रहे हैं। आम पार्टी का विधायक हमारे 10 साल से, लगभग 10 साल 9 साल से हमारे कैंडिडेट है। हमारे गाँव में सराय का लेखा में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। हम चिट्ठी भी लिख ली, हम मिल
उनके भी आगे हमने चिट्ठी ऊपर तक लिखी है, परंतु हमारे विधायक साहब आराम से जो है सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनको। गांव डूब जाए, गांव में नरक बह जाए, कोई पार्क में सफाई नहीं, कोई कहीं कुछ ऐसा काम नहीं किया। इस गुर्जर से कितनी उम्मीद है? ये बहुत उम्मीद है, हमारा गांव कैंडिडेट है और हमारे क्षेत्र कैंडिडेट है, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने इलाके में जो हम काम करेंगे। और जो हमारे ज़मीन की जहाँ तक बात है, ज़मीन के मुआवजा हमें नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने कभी ज़मीन कब्जा ली है और आज तक मुआवजा नहीं दिया है। पीछे हम मुआवजे के लिए गए भी थे और अभी इस चक्कर में हम विधायक से मिले थे। तो आपको लगता है कि योगेश गुर्जर जी को लोकसभा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ के समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी, जो काम करेगा, चाहे कोई भी हो, शिकल दे के काम नहीं होगा, जो काम करेगा उसको पूरा समर्थन करेंगे और पूरा विश्वास सरकार हमारे पास देंगे। 25 तारीख को पता लग जाएगा कितने कहाँ पहुँचा है और 4 जून को रिजल्ट सामने जब आएगा जब बता देंगे। भारतीय